हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की जो डिमांड है, रिक्वेस्ट पे है, उस पर हम लगातार आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो डीडीए का फॉर्म अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया उसके रिगार्डिंग कुछ बताइए, तो उसी वीडियो को हम आज बताएंगे। उससे पहले अगर आप अभी चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और जो लाइक का बटन है उसे भी जरूर दबाइएगा। अपने फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दूं, जो डीडीए का फॉर्म आया है उसमें जो सारी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कराया है डीडीए की साइट से, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग वाइज में इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट सेल ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 का पहला ये विज्ञापन निकाला है। इसको मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन डेट एग्जाम स्टार्ट होने की, सॉरी, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपकी एक अप्रैल है और जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 अप्रैल रहेगी। तो आपको इसी मंथ में इसे कम्प्लीटली फिल कर देना है। ये सारी चीज़ तो होगी, जो डेट है उसके रिगार्डिंग रहेगी। आपको मैं धीरे धीरे आगे बताते जाता हूँ क्या पूरी प्रोसीजर है। देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्टेज आई हुई हैं। हम इम्पोर्टेंट और जो हमारे लिए हैं, जो स्टेनो की लाइन से रिलेटेड हैं, मैं वही आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें दो ही पोस्टें हमारे लिए हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो नॉर्मल है, उसके लिए दो ही हैं। एक तो है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्टें आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट आपको दिखेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जब आप पोस्ट देख रहे हैं, ओके, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट आप देखिए, ये रही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट। स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड डी की पोस्ट में से थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ये देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट। इसमें जो है ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है और एक लेवल 4 की पोस्ट है। जो इसमें एज रखी गई है 18 से 30 वर्ष की रखी गई है। आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने 12th करी होनी चाहिए और आपको स्किल टेस्ट आना चाहिए। बस दो चीज़ें आपको चाहिए। 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल एसएससी की तरह होगा। जो ग्रेड टी का टेस्ट होता है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से टेस्ट होगा। इंग्लिश के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 शब्द मिलेंगे, हिंदी के लिए 65 वर्ड। बिल्कुल एसएससी का फॉर्मेट, जो एसएससी जिस तरीके से एग्जाम लेती है स्किल टेस्ट का, उसी तरीके से बिल्कुल तरीका यहाँ पर रखा गया है। और प्रेफरेंस आपको दी जाएगी जिन बच्चों के पास आपका डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का जो सेट है, उन्हें आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूँ, 100 वैकेंसीज ओवरऑल हैं। आप देख सकते हैं 100 वैकेंसीज इसमें ओवरऑल हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 100 वैकेंसीज ओवरऑल हैं और आपकी 44 जनरल के लिए हैं, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और धीरे धीरे कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें पोस्टेज रखी गई हैं। और जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। तो आप इस सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको डीडीए की साइड में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास ये तो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी। इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसमें क्या फीस रहेगी, कैसे फॉर्म बनना है, सब मैं बता रहा हूँ आपको। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इसके साथ ही आपके पास एक दूसरी पोस्ट भी है जिसे भी आप जरूर फिल करिएगा अगर आप चाहते हैं तो। दूसरी पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जो अभी जॉब नहीं है और जॉब गेन करना चाहते हैं तो ये पोस्ट भी अच्छी है उनके लिए, नॉर्मल कैंडिडेट के जिसने 12th करा है। इस पोस्ट में भी कुछ स्पेशल नहीं है, ये आपकी 12th बेस पे ही है। अब लेवल 2 की पोस्ट है, 18 से 27 साल इसमें एज रखी गई है। इसमें आपकी 12th मांगी गई है और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो आप इसे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसमें जो वैकेंसीज हैं, ओवरऑल वैकेंसी 292 वैकेंसी, 292 वैकेंसीज हैं। 81 जनरल की हैं, 19 आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। तो ऐसी फर्दर ऑन ये आगे जाते जा रही हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं और ये सब चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा इनका सिलेबस और इनकी ऑल द थिंग्स, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूँ आपको। इसमें कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को आपसे यहाँ से पॉइंट आउट करूँगा। देखिए, जूनियर सेक्रेटरीट के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो क्लर्क की पोस्ट थी उसमें क्या है, उसमें आपकी जो 12th में आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास ऑफ 12th विद रिलैक्सेशन। अगर आपने किसी भी और बोर्ड से कराया तो आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट बेस आपको जो कॉल लेटर भेजा जाएगा वो 12th के नंबर के हिसाब से भेजा जाएगा। तो आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से तो आपको 5 मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप बात करते हैं कि हम बात करते हैं एससी एसटी में, तो एससी एसटी में जो मांगा गया है वो 65% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 70% मार्क्स होने चाहिए नॉर्मल के लिए, जिन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई से नहीं करी है। और अगर किसी ने सीबीएसई और आईसीएसई से करी है तो एससी एसटी के लिए 60 हो जाएगी ये कट ऑफ। और आपकी
ओबीसी के लिए 65 हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ही ये चीज़ें लागू होती हैं, स्टेनोग्राफर में ये चीज़ लागू नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो सारे जिस पोस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, जो आपके जो रिजर्वेशन दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए, जो जिस डिपार्टमेंट में जिस टाइप की डिसेबलों के लिए क्वेश्चन जो पोजीशन है, जो वैकेंसीज हैं, वो आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर में लोकोमोटर भी चलेगा, ब्लाइंडनेस, लो विजन भी चलेंगे, डीफ हर्डर हियरिंग भी चलेंगे, और ये सारी चीज़ें चलेंगी। आप इसे देख सकते हैं, इनके रिगार्डिंग ही जॉब के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर ऑन हम सीधे इंपोर्टेंट जाते हैं। देखिए इंपोर्टेंट यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, ही और सी नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ऑल सच पोस्टेज इन केस ऑफ क्लैश ऑफ डेट। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कंक्लूजन बता दूं। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में दोनों एग्जाम हो गए तो इसके लिए डीडीए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आपको अपने हिसाब से चूज करना है कौन सा कहाँ रखना है। अगर अलग अलग दिन रहते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डीडीए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक ही पोस्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, सब डिपेंड करेगा। बट डीडीए ने आपको कहा आप फिल कर सकते हो, बट आपके रिस्क पे है कि एक दिन हो गया तो प्रॉब्लम आपको होगी या नहीं होगी। लास्ट डेट है जो क्रूशियल डेट, लास्ट डेट ही रहेगी इसकी। लास्ट डेट 30 तारीख 30/4 है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपको बता दिया जाएगा। एक स्पेशली इन्होंने ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कराया तो उसका फॉलोअप जरूर कीजिएगा। जैसे अदर एग्जाम में हमने देखा है कि नोज पिन्स, आपकी जो नेकलेस है, चेन्स है, पेंडेस है, बैज है, ब्रोच है, हेयर पिन है, हेयर बैंड है, क्लोथ्स है, ये सारी चीज़ें मना रहती हैं। और इसमें प्लस फुल स्लीव्ड क्लोथ्स, फुल स्लीव्ड जो शर्ट्स हैं या टॉप्स हैं उसे नहीं लाना है, हाफ स्लीव में जाना है। और फुटवेयर भी आपके कवर नहीं होने चाहिए। आप सैंडल, चप्पल, इस टाइप की चीज़ें पहन के जा सकते हैं, बट आप फुटवेयर कवर जो टो को कम्प्लीटली कवर करें उस टाइप की चीज़ों को नहीं पहनना है। और अपने कानों को कवर, अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो कानों को कवर ना होने दें, उन्हें बिल्कुल बाइंड करके रखें। कान कवर होने वाली ऐसी पोजीशन में ना रखें। ये स्पेशल था इसमें कुछ, इस चीज़ को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फीस रहेगी, देखिए अब फीस का इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर रहता है। फीस रहेगी आपकी 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ रहेगी। ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर द बैंक, टैक्सेस सब आपको इसमें खुद ही वहन करना पड़ेगा, खुद एक्स्ट्रा होगा 500 के साथ। बट जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट जो SC, ST, PWD और एक्स सर्विस से हैं तो उन्हें फीस उन्हें नहीं देनी है, इसलिए उनके लिए फ्री है। तो वुमेन कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए सब चीज़ फ्री है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर एक बार भी अगर आपने फीस सबमिट कर दी तो किसी भी चांसेस में फीस को आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको देखते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। फ़ी आप कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। ये ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट का आपको दे रखा है यहाँ पर, आप ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ों से आप फीस जमा कर सकते हैं। अब है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, एग्जाम कैसा रहेगा, तो हम डायरेक्टली जंप कर देते हैं आपका स्टेनोग्राफर में। तो स्टेनोग्राफर में सिंगल स्टेज का एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका GS, GK, आपका इंग्लिश, रीजनिंग आएगी। और आपका इंग्लिश देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के आपके क्वेश्चन दिखेंगे, रीजनिंग के बैंकिंग जनरल अवेयरनेस दिखेगी सॉरी, और इंग्लिश लैंग्वेज दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम SSC का जो स्टेनोग्राफर का जिस तरीके से जो परफॉर्मा है, जो सिलेबस है सेम वही है। 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आपके GA के और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, तो सेम उसी प्रकार का है। हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप प्लीज़ हिंदी को ऑप्ट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप हिंदी को ऑप्ट नहीं कर देंगे तो आपको इंग्लिश का कैंडिडेट समझा जाएगा। इसलिए जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को जरूर सेलेक्ट करें एज अ लैंग्वेज स्टेनो की, और हिंदी इंग्लिश वाले तो इंग्लिश को ही करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश में टाइपिंग फॉन्ट रहेगा वो इंग्लिश में तो सेम ही रहता है, बट फॉन्ट जो रहेगा वो आपका टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। और हिंदी की मैं बात करता हूँ तो हिंदी में जो फॉन्ट रहेगा वो आपका रेमिंगटन रहेगा, रेमिंगटन कीबोर्ड रहेगा, जो मंगल फॉन्ट है वो रहेगा वहाँ पर। SSC का ही फॉर्मेट है पूरा वही रहेगा। और जूनियर सेक्रेटरीट जो है उसमें आपके 2 स्टेज का एग्जाम है। देखिए इसे 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले तो आपका GS, GK जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपकी GS आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग सारी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आपके इंग्लिश का भी क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें टोटल। और ये आपका पूरा जैसा CHSL का परफॉर्मा है सेम करीबन वही रहेगा। और इसमें सेकंड चीज़ जो ऐड करेगी वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, इसलिए कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट जो मेरिट बनेगी वो आपकी
स्टेज 1 के अकॉर्डिंग बनेगी, स्टेज 1 के अकॉर्डिंग बनेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेज 1 के अकॉर्डिंग रहेगी। जो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसने लिखा हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शंस आएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर, एक्सेल, इसके बारे में जानकारी होगी। फिर इसके बाद स्टेज 3 होगी जो टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानी जाएगी, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसा क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक यहाँ पर इन्होंने नोटिफाई करा है फॉर द पोस्ट कोड ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो आप इसको ध्यान रखिए। इफ द कैंडिडेट डज नॉट इंडिकेट द मीडियम स्टेनोग्राफी टेस्ट इन एप्लीकेशन फॉर्म, द अथॉरिटी विल कंसीडर इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर सच स्टूडेंट। इनका कहने का मतलब है कि जो अगर आप इंग्लिश को अपने मीडियम को नहीं सिलेक्ट करते हैं, हिंदी को, तो आप इंग्लिश के कैंडिडेट माने जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर के में कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी। टेस्ट सभी को देना है, स्टेनोग्राफर का कोई भी हो, आपको जो टाइम दिया जाएगा वो सब चीज़ सबको दी जाएगी, सबका सेम रहेगा। और जो भी मेरिट सॉर्ट आउट लिस्ट होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी। बिल्कुल एसएससी का परफॉर्मेंस, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसे मैंने क्लर्क का भी बताया, जूनियर असिस्टेंट जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसमें भी सेम फॉलोअप रहेगा। इसमें मेरिट स्टेज 1 के अकॉर्डिंग, जो आपका प्रीलिम्स है 1 उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर भी है। आपको जो 1 नंबर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपका 1/3 मतलब 0.33% आपका मिस्टेक काउंट होगी। 2 नंबर के लिए 0.66% मिस्टेक काउंट होगी। नेक्स्ट है आपके लिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई, तो आप उसकी वेबसाइट में जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। पिक्चर आपको क्या क्या अपने पास रखनी है, देखिए आपको फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फोटोग्राफ आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी ब्लू और ब्लैक इंक ओनली, कैपिटल लेटर में आपके साइन नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी एज रिलेटेड हो गए और आपके क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हो गए, सब चीज़ आप बिल्कुल सही फिलअप करिएगा। और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा, जो अपडेटेड हो उन्हीं को दीजिएगा। सारी प्रोसेस इस नोटिफिकेशन बताइए। आप नीचे आप DDA की वेबसाइट से जाके इसे आप लिंक कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें रही हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ऑफ पूरा सिलेबस ही आ रहा है। और मैं अगर सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस सेम ही रहेगा एसएससी के रिगार्डिंग, जैसा एसएससी में सिलेबस है एज यूजुअल सिलेबस ही है पूरा, कोई इसमें डिफर नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल सिलेबस को उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी तैयारी हम पढ़ रहे हैं उसी को हम फॉलोअप करेंगे, उसी को हम फॉलोअप करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें ही रहेंगी, कोई टफ नहीं है। इस चीज़ को आप फॉलोअप कर लीजिएगा, जो भी ये पूरा रिगार्डिंग है